नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। पहले के समय में जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, वो अपनी प्रजा का, जनता का सुख दुख जानने के लिए देशाटन पर निकलते थे और इसके अलावा राज्य भ्रमण पर निकलते थे। और उनकी कोशिश होती थी कि वो देखें कि उनकी प्रजा जो है वो दुख में है या सुख में है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। और इसके लिए कई बार तो राजा जो है जिस भेष में रहता है उसी भेष में निकलता था। कई बार राजा जो है अंदर की बातें जानने के लिए भेष भी बदल देता था। और जब राजा अपने सही भेष में निकलता था तो लोग राजा को पहचान लेते थे। इसलिए राजा के जो मंत्री होते थे, कारिंदे होते थे, जो सरकार शासन का हिस्सा होते थे, वो राजा के आने के पहले ही सारी चीजें सही कर देते थे। लेकिन जब राजा भेष बदल करके निकलता था तो राजा को लोग पहचान नहीं पाते थे और राजा जैसी स्थिति है जमीनी स्तर पर उस तरीके की राजा को दिखती थी। बाद में राजा आता था, उसको सही करता था। तो आज भले ही व्यवस्था बदल गई हो, लेकिन आज के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनका जो हाव भाव ठाट बाट रहता है, जिस तरीके से दौरे करते हैं, जिस तरीके से इनके कार्यक्रम रहते हैं, और जब वहां किसी कार्यक्रम में जिले में इनका दौरा विजिट होती है तो बिल्कुल एकदम पूरा प्रोटोकॉल और सरकारी अमला पूरा जो है, पूरी फौज फाटा, पूरी व्यवस्था एकदम राजा महाराजे जैसे ही रहती है। अच्छा, आप जब राजा मान लो किसी जगह गए हैं तो पहले वाले तो राजा चुपचाप देख सुन के चले आते थे, लेकिन इस बार वाले राजा, क्योंकि अब डिजिटल जमाना है, तो राजा को अब जो है वहां जाना है, उसके बाद दिखाना भी है कि भाई हम यहाँ पर आए थे हाल चाल लेने अपनी जनता का, प्रजा का, और जनता को कोई दुख तकलीफ समस्या नहीं है। इसके अलावा आज वाले राजा को यह भी बताना है कि हम प्रजा के यहाँ गए थे, वहीं से खाना पानी भी खा पी के आए हैं, और एक संदेश भी देना है समाज में कि कोई गैर बराबरी नहीं है, सब लोग जो है एक समान हैं। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में एक जल शक्ति मंत्री हैं और जिनका नाम है स्वतंत्र देव सिंह, और ये जालौन में एक जगह दौरा करने गए थे। इस जगह का नाम है, जालौन में एक डकोर ब्लॉक पड़ती है और इसका सैदनगर गांव है। और आपको मालूम है कि जल जीवन मिशन जो है वो बुंदेलखंड में ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है उसको। और जल जीवन मिशन के जरिए जो है सरकार की कोशिश है, सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब के घर तक, हर घर तक जो है नल से जल पहुंचाया जाए। तो वहां पाइप सही से डाली जा रही है या नहीं डाली जा रही है, नलों की गुणवत्ता कैसी है, और जो जल आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, स्वच्छ है कि नहीं है, घरों तक जो पानी आ रहा है। तो इन सब चीजों की जांच पड़ताल करने के लिए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो है डकोर ब्लॉक के सैदनगर गांव में पहुंच गए। और गांव में जैसे ही पहुंचे तो आपको पता है कि भाई जब किसी गांव में कोई मंत्री जाता है, किसी जिले में कहीं दौरा लगा होता है, तो जाहिर सी बात है वहां अपना मंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उस जिले के जो अधिकारी होते हैं। इसके अलावा मंत्री अगर जा रहा है तो उस विभाग के भी कई बार अधिकारी साथ में जाते हैं। तो मंत्री जी के साथ जो नमामि गंगे मिशन है उसके प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, इसके अलावा सीनियर आईएएस ऑफिसर राजशेखर, ये दो लोग भी अपना साथ में गए, और भी कई अधिकारी थे। और मंत्री जी का जो पड़ाव था ये डकोर ब्लॉक के सैदनगर गांव में पहुंचा, वहां पर इन्होंने हालचाल लिया। और इसके बाद जो है एक दलित के घर में खाना खाने के लिए पहुंचे, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दलित के घर में जो खाना खाया है मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने, हालांकि सिंह लगा है तो इसका मतलब आप ये ना सोचिएगा कि मंत्री जी ठाकुर हैं। सिंह लगा है, वो कुर्मी है, पटेल बिरादरी के हैं, ओबीसी समाज में आते हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह जो है एक दलित परिवार के घर में गए, वहां पर उनसे हालचाल पूछा। और बड़ी मजेदार खबर है कि जिस महिला के यहाँ गए, दलित महिला के यहाँ, दलित परिवार में, उनका विद्या देवी नाम था। और ऐसी खबर है कि उन्होंने विद्या देवी से पूछा, और विद्या देवी क्या हालचाल, पानी ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, घर परिवार कैसे है, ये वो सब पूछा। और उसके बाद जो है मंत्री जी ने पूछा विद्या देवी से कि आपके यहाँ कुछ खाना पानी है। भूख बड़ी तेज लगी मंत्री जी को। और इसके बाद खबर यह है कि विद्या देवी ने जवाब दिया कि अभी खाना तो नहीं है, लेकिन अगर बैठो आप, समय आप थोड़ा बहुत गुजारो तो हम खाना आपके लिए बना दें। तो विद्या देवी ने फिर जो है, मंत्री जी पूरी फौज फाटा लिए इंतजार करते रहे, और विद्या देवी ने दाल चावल सब्जी रोटी अपने जो भी उनसे हो सकता था वो पूरा बनाया, मंत्री जी को खिलाया। मंत्री जी ने पेट भरा। उसके अलावा उनके साथ जो और उनके विभाग के अधिकारी थे, प्रमुख सचिव और आईएएस ऑफिसर, सब लोगों ने एकदम बढ़िया फुल पेट एकदम खाना खाया। लेकिन इस बीच खाना खाने के बीच की कई सारी तस्वीरें, अब जाहिर सी बात है वीडियो आया तो वीडियो में कई सारे लोग खाना खाते हुए खामियां भी निकालेंगे। अब खामियां ये हैं कि जो वीडियो सामने आया है
इस वीडियो में उस दलित परिवार का जो घर है वो बहुत दयनीय स्थिति में और खपरेल जैसी स्थिति में है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि एक बिजली का तार है वो सीधे पड़ा हुआ है बाहर, उसी में एक फोल्डर में बल्ब लगा हुआ है। और इसके अलावा जो है बिजली सप्लाई है वो भी प्रॉपर जो है बराबर बीडिंग वगैरह भी नहीं है। ऐसे ही डायरेक्ट एक तार आया हुआ है, वहां बिजली का एक बल्ब लगा हुआ है। और इसके अलावा खपरेल का एक जो है उनका मकान बना हुआ है दलित परिवार का। लेकिन इन सब के बीच में खाने की जो व्यवस्था की गई है, अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो बढ़िया चमचमाती हुई कई खानेदार एकदम नई जो है, ऐसा लगता है कि मंगवाई गई है जस्ट तुरंत। नई जो है प्लेटें हैं एकदम, जिसमें मंत्री जी खा रहे हैं, उसके अलावा उनके और साथ के अधिकारी खाना खा रहे हैं। और एक जग जिसमें पानी परोसा जा रहा है मंत्री जी की पूरी टीम को, वो भी जग एकदम चमचमाता हुआ स्टील का नया है। ग्लास भी एकदम चमचमाते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मंत्री जी जिस दलित परिवार के यहाँ गए हैं तो दलित परिवार के यहाँ खाना भी खाएं और उस गरीब परिवार का बट्टा भी बैठ गया होगा, क्योंकि जिस तरीके का घर है और जिस तरीके की स्थिति है परिवार की, इससे ऐसा लगता नहीं है कि उस परिवार में इस तरीके की बढ़िया खानेदार प्लेटें होंगी चमचमाती हुई, और जग वगैरह ग्लास वगैरह ये सब देख के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अपने अपने तरीके से लोग लिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, ये भी लिख रहे हैं कि मंत्री जी का दरअसल एक जिले में अगर मान लो कहीं मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा है तो 30 से 40 लाख 25-30 लाख रुपए खर्च होता है। प्रोटोकॉल इस तरीके का होता है, सिक्योरिटी होती है, वहां पंडाल होता है, कार्यक्रम लगता है, पूरे जिले के अफसर होते हैं, हर विभाग के आते हैं, बाकी चीफ मिनिस्टर का अपना एक प्रोटोकॉल, हेलीकॉप्टर से आते हैं, उसका तेल पानी खर्चा पानी, उनके साथ सिक्योरिटी रहती है। तो जब किसी जिले में मुख्यमंत्री विजिट करते हैं चीफ मिनिस्टर, तब तो मान लो 25 से 30-40 लाख रुपए का खर्चा होता है एक विजिट का। लेकिन अगर मान लो कोई साधारण कैबिनेट मंत्री भी आया जिले में, तो ये मान लो कि मोटा मोटा 4-5-6 लाख रुपए तब भी लग जाता है कार्यक्रम का। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मंत्री जी गए थे तो जितना 4-5 लाख रुपए लगा है, तो जिस घर में खाना खा के आए बेचारे दलित परिवार का खपरेल का घर बना हुआ है, उसको पक्का मकान कम से कम बना के देते थे, कुछ बढ़िया व्यवस्था कर देते। खाना खा के आए तो कुछ घर को दान दक्षिणा दे करके चले आते। तो इस तरीके की चीजें भी लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब लोग जो है, जब से सोशल मीडिया आ गया है तब से लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म मिल गया है, किसी से पूछना जांचना नहीं है, जो मन में आया है नारद मुनि के तरीके अपना बाहर निकाल देना है। तो इस तरीके से लोग बहुत सारी चीजें मंत्री जी के लिए लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। और लेकिन इन सब के बीच में एक और चर्चा भी हो रही, वो चर्चा बड़ी जबरदस्त है। दरअसल अभी मैंने अपने चैनल पे भी एक वीडियो आपको दिखाया था, चित्रकूट में इसके पहले जो है कैबिनेट मंत्री जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, चित्रकूट में इनका एक कार्यक्रम लगा था और वहां पे जन चौपाल लगाई गई थी। उस चौपाल में मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोल रहे थे। और जो कि चित्रकूट भी बुंदेलखंड का ही हिस्सा है, तो वहां पर जो है बहुत बड़ी संख्या में एक गांव की एक बस्ती के दलित लोग आए हुए थे और उनके यहाँ यही जो जल जीवन मिशन के जरिए इनका निरीक्षण करने गए थे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। इसी जल जीवन मिशन के जरिए जो पाइपें डाली गई हैं और कई जगहों पे पानी भी नहीं पहुंच रहा है, प्रचार हालांकि खूब हो रहा है जम के। तो वहां पे बहुत बड़ी संख्या में दलित आए हुए थे और स्वतंत्र कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के कार्यक्रम में आए। हालांकि वहां पर पुलिस का पहरा इतना बैठा दिया गया कि वो लोग मंत्री से मिल भी नहीं पाए। बेचारे अपनी पिपिया और उस पर कई तरीके के नारे बर्तनों में लिख के लेके आए थे कि वो मंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे। एक बच्चा, दलित बच्चा, किसी तरीके से कोशिश करके मंत्री तक पहुंच भी गया था, लेकिन उसको पुलिस वालों ने भगा दिया। तो जल जीवन मिशन जो है अपना काम तो कर ही रहा है, लेकिन बीच बीच में कई जगह पाइप चोरी की घटनाएं आती हैं, कई जगह पाइप फटने की घटनाएं आती हैं, कई जगह टंकियां टूटने की घटनाएं आती, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मंत्रियों को इस तरीके से जो है आज भी समाज में ये संदेश देना जरूरी है कि दलितों के यहाँ खाना खाया जाए, तभी उनसे सौहार्द और प्रेम और जो है एक आपसी एकता का संदेश दिया जा सकता है? क्या दलित आज भी इस स्थिति में है कि उनके साथ बैठ के खाना खा लिया जाए, पानी पी लिया जाए, उनके घर चले जाया जाए तो दलितों का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा? क्या आज भी दलित बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में है कि उनके साथ जो है, क्या आज भी लोग समाज में मानते हैं कि दलित जो है एकदम दोयम दर्जे का है और उसके यहाँ जाके खाना खाने से, पानी पीने से, उठने बैठने से एक सामाजिक संदेश दिया जाए? तो बहुत सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तरीके से लिख पढ़ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह का जो दौरा
राहत जालौन में, उसको लेकर के अलग अलग तरीके से लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। तो इन सबके बीच में एक और बड़ी चर्चा की विषय है कि जब जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उस दलित परिवार के यहाँ गए, उस खपरेल में, खपरेल वाले घर में, तो जब दलित महिला से खाना खाने के लिए बोला तो उसके पास जो है उस घर में गैस सिलेंडर भी नहीं था और उस महिला ने मिट्टी वाले चूल्हे पर लकड़ियों से खाना बनाया, तब मंत्री जी को खिलाया। ऐसा कहा जाता है कि अब जो है उज्ज्वला योजना के तहत सबको सिलेंडर मिल गए, लेकिन अब ये देखिए कि उस महिला के पास इतने भी पैसे नहीं हो उस गरीब दलित परिवार में कि वो सिलेंडर भी भरवा सके। मतलब आज भी लोग जो है चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, लकड़ियों से खाना बना रहे हैं। सरकार कहती थी कि जो धुआं है इससे बहुत बड़ी संख्या में जो है गरीब महिलाओं की आंखें धूमिल हो जाती हैं और रोशनी छीन लेता है ये धुआं। लेकिन आज भी लोग पैसे की कमी की वजह से, गरीबी की वजह से, आज भी गांव देहात में बहुत सारे गरीब घरों में इसी मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियों से खाना बनता है। तो मुझे लगता है कि ये जो खाना खा के दलित के घर में संदेश देने के बजाय अगर दलित परिवार को कुछ आर्थिक सशक्तिकरण करके आते तो शायद इसकी ज्यादा चर्चा होती, बजाय इसके कि वहां किसी दलित परिवार में जा करके साथ में बैठ करके खाना खा लेने से इन सब चीजों के अगर उनका कुछ आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कोई आर्थिक मदद दे के आते तो इसकी ज्यादा चर्चा होती। फिलहाल ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया है और जालौन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ये जो दौरा है और दलित परिवार में खाना खाने का जो कार्यक्रम उनका था, इसको लेकर के आपकी अपनी निजी राय क्या है, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर आपको सही लगी हो तो शेयर भी करें। नोटिफिकेशन का एक बटन होगा उसे ऑन कर ले जिससे कि इस तरीके की और भी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।